हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर 5 था हमारा, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, A इज इक्वल टू 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म जिसे हम AN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं, 45 एंड द सम इज 400। SN कितना दिया है? 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ द टर्म n और कॉमन डिफरेंस d, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? सबसे पहले देखो, हमें SN भी दिया है और लास्ट टर्म भी दी है, तो SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। SN दिया है 400, n फाइंड करना है, A दिया है 5 और लास्ट टर्म क्या दिया है हमें? 45। ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 400 मल्टीप्लाई 2 इधर हो जाएगा n इंटू 50। 800 ये हो जाएगा 50n 800 और डिवाइड बाय 50 इक्वल टू n। 0 से 0 कैंसिल, इसको पूरा कैंसिल कर देंगे तो n की वैल्यू आ गई 16। n फाइंड करना था हमें, ये 16 आ गया। इसके बाद इसने d फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम an से निकाल लेंगे इसको। an a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया है 45, a दिया है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। 40, ये 15 इधर डिवाइड में आ गया, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, डी आ गया 8/3। तो डी की वैल्यू भी निकाल ली हमने यहाँ से, 8/3। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू दिया है 17 एंड लास्ट टर्म ऑफ AP AN इज इक्वल टू 350 दिया है आपको। और इसने क्या बोला है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। N भी निकालना है और SN भी निकालना है। तो सबसे पहले AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN दिया है 350, A 17 प्लस n पता नहीं है हमें, और D दिया है 9। यहाँ से n फाइंड कर लेंगे हम। 350, ये 17 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, इधर बचा 9n माइनस 9। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये बचा 3। इधर 9n माइनस 9, 3 3 3 प्लस 9 9n 342 और ये 9 इधर डिवाइड में आ गया, n 9 3 ज़ा 27, 9 8 ज़ा 72। n कितना फाइंड कर लिया हमने? 38। अब हमें SN निकालना है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ SN ही फाइंड करना है। तो किसी से भी यूज़ करके हम n/2 A प्लस L इसी से निकाल लेते हैं। n निकाल लिया 38, 38/2, A दिया था 17 और लास्ट टर्म थी हमारी 350। इसको कैंसिल करो, 19 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7 6 और 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 7 69 6973। तो SN कितना आ गया? 6973। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। S22 फाइंड करना है। एन AP विच D इक्वल टू 7 एंड 22 है टर्म कितनी दिया है, यानी कि A22 आपको दिया है 149। तो
तो डी तो दिया है, पहले ए फाइंड कर लेते हैं हम इससे, A22 से। A22 इक्वल टू 149। A22 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। A प्लस 21 इंटू डी की जगह 7 रखो, 149। A प्लस 21 7 ज़ा 147, 149। A इज इक्वल टू 149 और उसको इधर शिफ्ट करो 147। A इज इक्वल टू 2। अब देखो A भी है हमारे पास, D भी है, तो यहाँ से S22 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। SN S22 N/2 लास्ट टर्म, हाँ यही है, ठीक है, A प्लस L S22 N हो गया यहाँ से 22/2, A2 हो गया और L कितना हो गया 22, क्योंकि इसने बोला है ना फर्स्ट 22 टर्म्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से 11 इंटू 24। इसको दूसरे फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस N-1 इंटू डी। S22 इज इक्वल टू 22/2, A हमने 2 निकाला है, N हो जाएगा 22-1 और D हमें दिया है 7। ये कैंसिल करोगे तो इधर आएगा 11 2 प्लस 21 इंटू 7। S22 इक्वल टू 11 2 प्लस 147। S22 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 149। S22 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 9 ज़ा 99, 11 4 ज़ा 44, 44 53, 11 1 ज़ा 11, 11 और 5 16, 1639। तो S22 कितना निकल गया हमारा 1639। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म का हमें सम यानी कि S51 हमें निकालना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म A2 आपको दिया है 14 एंड थर्ड टर्म A3 आपको दिया है 18। तो इससे हम A और D फाइंड कर लेते हैं। D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, और D2 अगर निकालते हैं तो A3 माइनस A2 ही होता है। तो ये हो गया 18 माइनस 14 4। तो D की वैल्यू क्या आ गई 4। यहीं से हम A फाइंड कर लेते हैं। A2 अगर 14 है तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14। A प्लस डी 4 निकाल लिया, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। A भी फाइंड कर लिया, D भी फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना था हमें, S51 निकालना था। S51 इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी हो गया 4। 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 200, 51/2 मल्टीप्लाई 220। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 0, 1 11 5 ज़ा 55, ये हो गया 56 और ये 0 5610। तो S51 कितना हो गया
5 6 1 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, S7 दिया है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म S17 इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म SN फाइंड करना है। तो इसमें AD कुछ भी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा के इसमें पुट कर लेते हैं। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। पहले S7 से फाइंड करेंगे तो N क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2 2A प्लस 7-1 और D। S7 कितना दिया है 49, 7/2 2A प्लस 6D। 49 ये इसको इधर शिफ्ट करो तो ये रिवर्स हो जाएगा और इधर बचा 2A प्लस 6D। इसको कैंसिल किया तो इधर आ गया 14 इक्वल टू 2A प्लस 6D। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई 2A प्लस 6D इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड वाली के साथ S17 इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। S17 दिया है 289 इक्वल टू N हो गया 17/2 2A प्लस 17-1 D। 289 ये रिवर्स हो जाएगा इधर आके 2A प्लस 16D। ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, 17 ही आएगा। 17 2 ज़ा 34 2A प्लस 16D। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई 2A प्लस 16D इक्वल टू 34। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2 2A प्लस 6D इक्वल टू 14 2A प्लस 16D इक्वल टू 34। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 16 में से 6 गया तो माइनस का 10D और 34 में से गया तो माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। D इज इक्वल टू 20/10 2। D की वैल्यू क्या आ गई 2। D आ गया। इसके बाद A भी निकाल लेते हैं। पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 2A प्लस 6D इक्वल टू 14। 2A प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14। 2A प्लस 12 इक्वल टू 14। 2A इक्वल टू 14 माइनस 12। 2A इक्वल टू माइनस का 2 और 2A A इधर आ जाएगा और -2/2 -1। A हमने कितना फाइंड कर लिया माइनस का 1। अब हमें SN फाइंड n टर्म्स निकालना था ना, तो SN इसके बाद इधर SN इक्वल टू N/2। ये एक बार चेक कर लेते हैं। 2A प्लस 6D इक्वल टू 14। 2A प्लस 6D कितना था 2 इक्वल टू 14। 2A प्लस 12। अच्छा देखो ये 14 माइनस 12 था ना, तो प्लस का 2 ही है। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ गई 1। N/2 2A प्लस SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब N तक निकालना है तो N तो ऐसे ही रहेगा, फिर N/2 2 इंटू 1 प्लस N-1 और D निकाल लिया हमने 2। N/2 2 प्लस 2N-2। इसको आगे दूसरे पेपर पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो कहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। N/2
2 प्लस 2n-2 प्लस 2n-2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ, इधर क्या बचा n/2 और मल्टीप्लाई 2n, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया n²। तो इसने बोला था जो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म वो कितना होगा n² होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।